दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई लापता लेडीज़ देखी और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आमिर खान की पत्नी होने के बावजूद किरण राव ने हमारे ग्रामीण इलाकों में जो महिलाओं की मजबूरियां हैं, जो उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जो दर्द हैं, जो किसी से कह नहीं पाती, जो रोज़ाना वो सहती हैं, भुगतती हैं, उनको बहुत करीब से महसूस किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ये फिल्म नहीं बना पाती। मुझे याद आ रहा है आमिर खान का वो स्टेटमेंट जिसके लिए उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें इस देश में डर लगता है, और उसके बाद उन्हें कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन किरण राव की ये फिल्म बताती है कि हमारे देश में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, और कुछ हद तक बड़े शहरों में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। उन्हें अपना जीवन जीने की आज़ादी नहीं है, उन्हें अपने जीवन के सपने देखने की आज़ादी नहीं है, उन्हें अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की कोई आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि वो शादी नाम के एक बंधन में बंध जाती हैं। और इसी समस्या पर एक बहुत हंसाने वाले अंदाज में जो चोट की है, जो कटाक्ष किया है, वो हमें झकझोर देता है, सोचने पर मजबूर करता है, गुदगुदाता तो है, पर वो हमें हमारे बारे में ही सवाल उठाने पर भी मजबूर कर देता है। लापता लेडीज़ एक ऐसी फिल्म है जो हमें सच से रूबरू कराती है, जो हमारे सामने जुमले कसे जाते हैं भारत के महान होने के। हमें ये फिल्म बताती है कि हमारा देश कितना महान है, हमारे देश की सोच कितनी महान है, क्योंकि जो कुछ भी उस फिल्म में दिखाया गया है, हो सकता है आप ये कहें कि मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अपने आसपास नज़रें घुमाकर देखेंगे, आपके शहर में, गांव में, कस्बे में, आपके किसी मित्र के साथ, किसी रिश्तेदार के घर में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई होंगी जिनके दर्शन आपको इस फिल्म में हो जाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी की बीवी गुम हो जाए, ये सबके साथ होता है, लेकिन इसके आसपास जो ताना बाना बुना गया है वो आपको आपके शहर के, आपके परिवार के, आपकी सोच के, और जो पैट्रियार्की का सिस्टम है हमारे समाज में, उसके बहुत करीब से दर्शन कराता है। दोस्तों, बहुत मुश्किल है इस फिल्म को न्यूट्रल होकर देख पाना, क्योंकि आप अगर एक मर्द हैं तो मर्द की तरह सोचेंगे, औरत हैं तो औरत की तरह सोचेंगे। पर मैं आपसे कहूँगा कि इस फिल्म को देखते वक्त आप न औरत होकर सोचिए, न मर्द होकर सोचिए, आप इस देश के नागरिक, एक शहरी, एक जिम्मेदार सिटीज़न के तौर पर इस फिल्म को जब आप देखेंगे, तब आपको इस फिल्म में कई सारे सवाल और उनके जवाब मिल जाएंगे। फिल्म में जो छोटी छोटी बातें भी है ना, एक वृद्ध का कैरेक्टर है जो बीच में आता है और सिर्फ एक डायलॉग बोलता है, जागते रहो, वो भी हमें जगाने का काम कर रहा है। इस फिल्म के एक एक डायलॉग को गौर से सुनने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ इस फिल्म का हर डायलॉग, आई रिपीट, इस फिल्म का हर डायलॉग एक संदेश दे रहा है। आप उस संदेश को कितनी गहराई से, कितनी गहनता से समझ पाते हैं, ये बताएगा कि आप इस देश को, समाज को कितनी गहनता से समझते हैं, कितने करीब से महसूस करते हैं। सिर्फ ये कह देने से कि भारत मेरा देश है नहीं हो जाता, उसको समझना पड़ता है। उस जीवन को अगर आपने नहीं भी जिया है तो उन कुछ घंटों के दौरान, जितनी देर ये फिल्म आपके सामने चलती है, आपको उस निर्मल प्रदेश के सूरजमुखी गांव में जाना पड़ता है, उस मूर्ति स्टेशन पर रहना पड़ता है, उन कैरेक्टर्स को देखना पड़ता है, उनसे जुड़ना पड़ता है, उनके अंदर डूबना पड़ता है, उनकी सोच को, उनकी अप्रोच को, और उस कैरेक्टर के अंदर जो कुछ भी चलता है, चाहे वो इमोशन हो या उसकी सोच विचार हो, उसको अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इस फिल्म में दिखेगा। बहुत कम लोग हैं बॉलीवुड में जो बम्बई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बांद्रा पाली हिल में रहते हैं, पॉश इलाकों में रहते हैं और इस सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। सैल्यूट है किरण राव को, और शायद इस फिल्म को देखकर समझ में आता है कि आमिर खान को जब भी हुआ होगा किरण राव से प्यार क्यों हुआ होगा, दोनों एक दूसरे के नज़दीक क्यों आए होंगे। क्योंकि आमिर खान के काम में आप लाख कमियां निकाल सकते हो लाल सिंह चड्ढा के बाद, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे याद आ रहा है रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू, हालांकि इस लापता लेडीज़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि जिक्र निकला आमिर खान का, रणबीर कपूर को सलाह दी थी आमिर खान ने जब वो स्टार नहीं बने थे कि बेटा अभी तुम्हें कोई जानता नहीं है, अभी जाओ और जाकर देखो बनारस और मेरठ की गलियों में क्या होता है, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर में क्या होता है।
भोपाल में, जयपुर में, जोधपुर में क्या होता है। उन चाय की टपरियों पर बैठ के आओ लोग वहाँ कैसे बात करते हैं, तब तुम जानोगे असली हिंदुस्तान क्या होता है। क्योंकि एक बार अगर तुम स्टार बन गए तो तुम फिर ये सब कर नहीं पाओगे। और रणबीर कपूर ने कहा था कि मैंने आमिर खान की उस सलाह को माना नहीं, और मुझे अफसोस होता है जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करने जाता हूँ कि काश मैंने ये कर लिया होता। क्योंकि मुंबई में जो लोग रहते हैं, खासकर पॉश इलाकों में, बांद्रा, पाली हिल में रहता है पूरा बॉलीवुड, या जुहू में रहता है, वहाँ हिंदुस्तान के दर्शन आपको नहीं होते। हिंदुस्तान अगर आपको देखना है तो गाँव में जाके देखना, कस्बों में जाके देखना है, कि लोकल ट्रेन में सफ़र करना है आपको। और किरण राव ने बहुत खूबसूरती से किया है, सलाम है उनको। और मैं चाहूँगा कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। ये फिल्म हमारी व्यवस्था पर चोट करती है, हमारी सोच पर सवाल उठाती है, और हमारे अंदर के इंसान को, मैं यहाँ पुरुष या स्त्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, हमारे अंदर के इंसान को झकझोर देती है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। जानिए तो सही असली हिंदुस्तान में होता क्या है।